ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के कई आला अधिकारी इन दिनों अपनी प्रेम कहानियों को लेकर चर्चा में हैं। अपनी अपनी प्रेम कहानियों के कारण ही कई अफसरों की शिकायतें हो रही हैं। कई अफसरों की एफआईआर तक दर्ज हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। अनिल कुमार मिश्रा की कहानी शुरू कब हुई पता नहीं, ये कोई प्रेम कहानी है ये भी पता नहीं, लेकिन फोन की इस बातचीत को सुनेंगे तो पता लगेगा कि प्रेम की आड़ में एक पुलिस अफसर क्या क्या करता था। तुम जो निर्णय ले चुके हो वो मुझे मत बताओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जहाँ मेरी जरूरत पड़े वहाँ मुझे बता देना, मैं अपनी तरफ से लगा हूँ और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हाँ, अनिल मिश्रा की इस बातचीत से लगता है कि वो फोन के दूसरी तरफ बैठी उस महिला से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, वो 100% सच नहीं है। 2 साल तक प्यार का दावा करने वाले अनिल मिश्रा अब रेप केस में फंस चुके हैं। मिश्रा पर जयपुर की महिला ने रेप का केस दर्ज कराया है, जबकि अनिल कुमार मिश्रा उसी महिला से प्यार करने की बात कह रहे हैं। अब मिश्रा की कहानी का अंत एफआईआर तक पहुँच गया है। तो आपने देखी सीआईडी एआईजी अनिल कुमार मिश्रा की कहानी। अब हम आपको ग्वालियर एसपी प्रमोद वर्मा की उस कहानी को बताएंगे जिसके कारण प्रमोद वर्मा और उनकी पत्नी के रिश्तों में दरार आ गई है। प्रमोद वर्मा की कहानी का अंत क्या है ये किसी को पता नहीं, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी महिला पुलिस अधिकारी से इश्क लड़ाना उन्हें जरूर भारी पड़ा। पत्नी की शिकायत ने प्रमोद वर्मा की प्रेम कहानी को सबके सामने ला दिया है। 2009 में प्रमोद वर्मा का तबादला खरगोन हुआ था। इस दौरान अजाक थाने में तैनात महिला उनके घर पर सुबह शाम आती थी। मैंने जब विरोध किया तो प्रमोद ने मुझे अपमानित किया। महिला के कारण मेरा रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया है। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। ऐसा ही कुछ हुआ ग्वालियर एसपी प्रमोद वर्मा के साथ। प्रमोद वर्मा की कहानी 2009 में खरगोन से शुरू हुई। महिला पुलिस अधिकारी के साथ चर्चा में रहे वर्मा अब अपनी पत्नी के ईमेल में फंस गए हैं। वर्मा की पत्नी ने डीजीपी को ईमेल कर पति की बेवफाई की शिकायत की है। हालांकि वर्मा इस मामले को साजिश और फैमिली मैटर बता रहे हैं, लेकिन इस ईमेल के बाद वर्मा की मुसीबतें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी वर्दी की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। यदि राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ थाना प्रभारी रहे उपमन्यु सक्सेना के कारण एक महिला प्रोफेसर ने खुदकुशी कर ली। वहीं दूसरी तरफ आशीष पवार की बेवफाई की वजह से एक महिला की जिंदगी बर्बाद हो गई। उपमन्यु सक्सेना की कहानी का अंत क्या होगा ये शायद उन्हें भी नहीं पता होगा। पुलिस के इस अफसर ने जो कुछ भी किया वो शर्मसार करने वाला है। महिला की डायरी ने ही उपमन्यु सक्सेना की कहानी के सही पन्ने खोले हैं। तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। पहले कहते थे मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा, लेकिन कुछ दिनों से तुम मुझसे दूरी बनाए हो। उपमन्यु सक्सेना की बेवफाई का ही नतीजा था कि महिला प्रोफेसर ने खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठाया। महिला ने जरूर रिश्तों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन उपमन्यु ने प्यार के रिश्ते को कोई अहमियत नहीं दी। शादीशुदा उपमन्यु सक्सेना ने महिला से कई वादे किए और लंबे समय तक उसे अपने साथ भी रखा। महिला की मौत के बाद उपमन्यु सक्सेना की कहानी जरूर खत्म हो गई है, लेकिन इस कहानी के चक्रव्यूह में उपमन्यु बुरी तरह फंस गए हैं। आशीष पवार की प्रेम कहानी एसएमएस से शुरू हुई है। इसी एसएमएस के कारण कई बार उनकी नौकरी जाते जाते बची है। हालांकि पवार की मंशा के कारण महिला को शिकायत का सहारा लेना पड़ा और मामला पुलिस के अधिकारियों तक पहुंच गया। इंदौर में मुझे पत्नी की तरह रखते थे, हमेशा एसएमएस और फोन भी करते थे, लेकिन भोपाल आने के बाद मुझसे कोई बात नहीं की। मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं कार्रवाई चाहती हूँ। महिला की शिकायत का ही नतीजा था कि कोलार थाने से आशीष पवार को हटा दिया गया। आशीष की प्रेम कहानी इंदौर से शुरू हुई। जान पहचान के बाद महिला से उनकी करीबियां बढ़ती चली गईं और वे महिला को अपनी पत्नी मानने लगे। हालांकि प्यार के नाम पर आशीष पवार को धोखा करना भारी पड़ा। इंदौर से आशीष भोपाल तो आ गए, लेकिन महिला ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आशीष ने शिकायत पर महिला से समझौता कर लिया और आज भी उनकी प्रेम कहानी का द एंड नहीं हुआ है। अपराधों की जांच करने वाले मध्य प्रदेश पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी आज खुद जांच के घेरे में हैं। इन अधिकारियों के कारनामों के कारण जहां एक तरफ मध्य प्रदेश पुलिस की छवि दागदार हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस का काम भी प्रभावित हो रहा है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, ईटीवी न्यूज़ भोपाल।